हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल आपसे मैंने शेयर करा था कि मैं कुंडलिनी जागरण के लिए मैंने कैसे फेस करा है ये दिन, और कैसे मैं रात रात भर जागती थी, और कैसे मैं अपने काउंटर पार्ट का नंबर मुझे कैसे मिला। तो उसके आगे की मैं कहानी जो है आज शेयर करूँगी। तो मैं 1 मंथ लगातार जाग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर सो भी रही हूँ तो 1.5-2 घंटे के लिए मुश्किल से सो रही हूँ। खाना मतलब मुझे एक निवाला भी ऐसे लगता था मानो मैं बहुत ज़्यादा कुछ एकदम हैवी खा रही हूँ। मतलब आपको बहुत लथार्जी फील होता रहता है, आपको नौशिया फील होता रहता है, आप कुछ नहीं खाना खा पाते, चाय नहीं पी पाते। 1 मंथ मैंने लगातार लिटरली पानी और थोड़ा सा 2-3 सिप मैंने पानी पिया, 2-3 सिप मैंने चाय ली, एकदम आधे से भी कम रोटी, थोड़ा सा राइस, मतलब बिल्कुल खाना ही नहीं खा रही थी, भूख ही नहीं लग रही थी। उसके बावजूद भी मैं फ्रेश पूरा घर का काम कर रही हूँ। बॉडी मेरी बहुत ड्रेन, मतलब बॉडी मेरी, वज़न मेरा कम हुआ था मगर एनर्जी वैसी ही थी। चेहरा मेरा उतर गया था मगर फ्रेशनेस वैसी थी। मेरे सारी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जो मैं सब कर रही थी, सब मेरा घर का काम जो भी था मैं सब कर रही थी। मेरा वर्क जो भी ऑफिस वर्क वगैरह जो था मैं सब कर रही थी। उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसे हो रहा था, मैं समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा है मैं क्या, मुझे क्या ये सिकनेस हो रही है, मैं क्यों ये बीमार पड़ रही हूँ। और मैं काउंटर पार्ट से बात भी कर रही थी। काउंटर पार्ट मेरे बहुत बिजी रहते थे, जब भी वो मुझे मैसेज करते थे मैं उनसे बात करती थी, और हमारी बातें इस तरीके से स्टार्ट हुई थी मानो जैसे बहुत सालों से हमारे मैसेजेस जो थे पेंडिंग पड़े थे। और उनसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में आई हूँ रिटर्न। मतलब माँ बाप का प्यार जो रहता है ना, उससे भी बहुत अजीब एकदम से अपनापन लग रहा था। और कितनी बात ऐसे होता था, जो मुझे बोलना है उसकी बातें वो स्टार्ट कर देते थे, और जो नहीं एंड करना है मैं एंड कर देती थी। कितनी बार ऐसे होता था कि अरे मैसेज नहीं आया, और वहाँ से मुझे तुरंत मैसेज आ जाता था। और मतलब बहुत खूबसूरत वो एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं अभी कुंडलिनी के बारे में बात कर रही थी, तो मैं बहुत वॉश आउट फील कर रही थी। मेरे वाटर काइंड ऑफ बैग जैसे फट गया था, तो एकदम से ना मैं एकदम सिक, मतलब बहुत 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 ऐसे मुझे तभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी अट्रैक्शन इनकी तरफ टूवर्ड्स क्यों फील हो रही है। ऐसे इंटीमेट फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा मतलब अजीब सी एकदम अट्रैक्शन जैसे ऐसे लग रहा था मानो कि मतलब अब बस इसके आगे मेरी दुनिया है ही नहीं। और ये जो वाटर बैग जैसे जो होता है ना, आप पूरी तरीके से फ्लश आउट काइंड ऑफ हो जाते हो। आपके जो भी कर्मास, जो भी आपके पहले जो भी कर्मा बैगेजेस होते हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं, क्लियर करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी सैक्रल चक्र स्टार्ट हो जाता है एक्टिवेट होना। आपका जो रूट चक्र तो एक्टिवेट हुआ ही होता है, आपके सैक्रल चक्र पे काम होता है। आपके जो है अनाहत, आपकी थ्रोट चक्रास, आपके हर एक चक्रास पे काम होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी क्राउन चक्र हैवी हो जाती है, आप लथार्जी फील कर देते हो, आपके हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपकी विजन, देखने के विजन आपके ब्लर होने स्टार्ट होते हैं। आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी मुझे हो रही है, मैं अब तक के ठीक थी, अचानक से ये मुझे क्या हुआ। मुझे दिखना भी जो है ना, मुझे पास का बहुत ब्लर लगने लगा था। मेरा फेस जो है ना बहुत उतर गया था, और मैं एकदम से जैसे ना ब्लैकिश काइंड ऑफ हुई थी। मुझे तो लिटरली ऐसे लगा ये क्या भूतिया थिंग हो रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं ये मेरे काउंटर पार्ट से शेयर भी नहीं कर रही थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि इतनी शाय थिंग्स है, अगर आप वाटर बैग बर्स्ट काइंड ऑफ फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये किसको बताओगे ना कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। और मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रही। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो बाहर आप नहीं दिखा सकते, मतलब दिखाना भी चाहे तो सामने वाला नहीं समझेगा। मैंने पहले भी कहा था ना, नॉर्मल को बताओगे तो समझेगा पागल, और पागल वाले डॉक्टर को बताओगे तो पहले वो बोलेंगे कि पहले इसको शॉक दे दो, बाद में इनकी कथा सुनेंगे। स्पिरिचुअल पर्सन कोई होगा ना तो वही समझ जाएंगे कि सच में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं उसके बाद भी नहीं समझी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुझसे ज़्यादा मेरे काउंटर पार्ट मुझसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। और वो जो है ना, उनकी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग काइंड ऑफ, उनकी फील्ड में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अब उनको ये हो रहा है कि अब तक कि मैं इतना नहीं था, क्योंकि मेरा क्या था, मैं उन्हें मैसेज नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे करूँ मैसेज, क्योंकि वो बिज़ी है, मुझे पता है, मैं उन्हें मैसेज करके फ़ायदा नहीं। तो वो हमेशा मैसेज करते थे। और फिर जब एंड में जब हमारा सेपरेशन मोड आने वाला था ना, तो मुझे एक हिंट सी मिली थी। मुझे ऐसे लगा था कि शायद ये मुझसे अभी ना एक दूर होने वाले हैं समथिंग। तो मैंने, याद है मुझे, एक वीक पहले मैं उन्हें बोला भी था कि जब आपको मुझसे बात नहीं करनी होगी और आपको लगेगा ना कि हम यहाँ पे ही स्टॉप करें, तो प्लीज़ लेट मी नो।
विदाउट कोई भी क्या बोलते हैं ना, कुछ बताए बगैर आप स्टॉप नहीं करना, क्योंकि मैं उतनी मैच्योर हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी, मगर मुझे बता के करना। अगर आपको मुझे बात नहीं करनी। तो ही सेड कि नहीं ऐसे कुछ नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हो ना। तो मैंने कहा नहीं, अगर मुझे ऐसे लगा कि अगर आपको ऐसे कभी इन फ्यूचर लगे तो प्लीज़ लेट मी नो, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। सो ही सेड नो, ऐसे कुछ नहीं है। और एक दिन ऐसे हुआ अचानक से, उन्होंने एक भी मैसेज नहीं किया सुबह से। और मेरे माइंड में पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पहले से ही पता है मैं नॉर्मल हूँ। उन्होंने मैसेज नहीं किया, आई एम ओके लाइक। और एकदम से रात को 11:30-12 बजे उन्होंने ही सामने से मुझे मैसेज किया। एंड दैट टाइम ही वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ, कि उनको थोड़ी सी ईगो भी हर्ट हुई कि मैंने उनको मैसेज नहीं किया। शायद वो ट्राई कर रहे थे, देख रहे होंगे, या पता नहीं क्या था। और बातों बातों में मैंने मजाक मस्ती करी। और डीएफ यहाँ पे बहुत चाइल्ड लाइक हो जाती है, विदाउट मतलब नेचर के बहुत अपोजिट हो जाती है। एकदम बच्ची जैसी हो जाती है वो काउंटर पार्ट के सामने, एकदम बच्ची सी हो जाती है, एकदम से इनोसेंट। उनका रियल वाला जो नेचर होता है ना, बहुत सालों से उन्होंने ढक के रखा हुआ होता है, वो अपने आप ही डीएम के सामने आ जाता है। और डीएम जो भी है ना, हमें रिफ्लेक्ट ही करते रहते हैं, वो भी लेकिन ढके हुए होते हैं, लेकिन उनका नेचर भी अपने सामने आ जाता है। मतलब डीएम डीएफ के सामने और डीएफ जो रहती है ना डीएम के सामने, ओपन अप हो जाते हैं, राइट। सो पता नहीं, बातों बातों में थोड़ी सी खींचातानी हो गई और हमारी बात वहाँ पे रुक गई। तो मैंने गुड नाइट वगैरह कहा, फिर दूसरे दिन मैं उठ गई। और फिर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ से थे। ही सेड लाइक कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, दीज एंड दैट, ऐसे कुछ बोला। भी यहाँ पे ट्रिगर होना था मुझे, है ना। वैसे देखा जाए तो मेरा नेचर बहुत शांत है, लेकिन अभी ट्रिगर जब होना, मतलब मेरी देखो, कैसे मैंने बोला ना कि जो यूनिवर्स जो है ना, जब होना होता है ना, तो वो चीज़ें होने के लिए सारी चीज़ें घटाता भी है। तो वहाँ पे मुझे ट्रिगर हुआ और मैंने कहा कि ठीक है, अननोन पर्सन से वैसे भी इतनी ज़्यादा खुल के बात भी नहीं करनी चाहिए। सो जो भी था अच्छा था, आप अपने रास्ते में मेरे रास्ते। माय गॉड, वो इतने इगोइस्टिक पर्सन है, ऑब्वियसली उनको मिर्ची तो लगनी है। आपको तो पता है डीएम कितने ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा दूसरों की तरफ से वाहवाही लेने की आदत होती है। और डीएफ ही एक ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल उनके बराबरी से टक्कर देने वाली होती है, राइट। उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं ट्रू स्टोरी बताऊंगी। अब यहाँ पे तभी भी मेरे साथ मेरी जो वाटर बैग काइंड ऑफ वाटर है वो जा ही रहा है। मैं लगातार ड्रेन होती ही जा रही हूँ। मेरी मतलब लिटरली पानी लगातार बह ही रहा है। मैं फीवरिश हूँ, मेरी टांग उसके बाद भी है, मेरी थ्रोट चक्रास में सारी दवाइयाँ खा रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ। डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर कह रहा है नॉर्मल है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी पाल्पिटेशन स्टार्ट हुई, ये सब मेरे साथ उसके बावजूद भी हो रहा है। मैंने मेरी काउंटर पार्ट को तभी भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये लगा था कि मैं बहुत बड़ी बीमार, मुझे कुछ बहुत बड़ी बीमारी हुई है, ऐसे मुझे लगा था वो टाइम पे एक्चुअली। और ऐसी कोई बातों में हो गया और हमारी बातें एकदम से बंद हो गई। मतलब एक इंडिकेशन मुझे उनकी तरफ से मिला कि बस मेरी तरफ से तो अभी हो गया भाई, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा, अब आप अपना देखो। मुझे पहली बार मैंने तब उनको कॉल पे बात करी। मैंने तब तक के एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करी थी हम दोनों ने, और पहली बार मैंने उनसे कॉल करी और उनकी आवाज़ मैंने सुनी है। पहली बार हमने एक दूसरे से बात करी। ही वॉज लाइक, उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने एंड में फ़ोन रखा ना, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, उनको भी लगा था कि ओके फाइन, इसके बाद शायद हम दोनों बात नहीं करेंगे। उस रात को मैं एक बात बताती हूँ, शायद सोल मर्ज था, क्या था मुझे नहीं पता। और मेरे साथ जो है ना, मैं जो है शिवा और शक्ति, ये दोनों जो है ना आमने सामने महसूस करने लगी थी। मुझे उनसे इंडिकेशन मिलने लगा था, मुझे अजीब ऐसे आवाज़ें आती थी। मुझे मेडिटेशंस मुझे करना, मतलब मेडिटेशंस करो, ये करो, मुझे ऐसे साउंड्स आने लगे थे अजीब। मैंने फिर ना एक ढूंढना स्टार्ट किया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे जो वाटर बैग जो बर्स्ट काइंड ऑफ फील हो रहा है, ये क्या है, मुझे गायनिक को मैंने विज़िट करना है, मैं क्या करूँ, ये क्यों हो रहा है। करते 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 मैंने बहुत पढ़ा। मेरे सामने एक वर्ड आया, ट्विन फ्लेम। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनके सामने ये वर्ड्स आते हैं नॉर्मली, अदरवाइज़ ये आते नहीं, आप याद रखना। क्योंकि तब तक कि यूनिवर्स ऐसे कुछ भी नहीं होने देता, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब बोलते हैं ना एकदम लाइंड अप किया हुआ होती है आपकी हर स्टोरी। तो मेरे साथ ये ऐसे लाइंड अप करी हुई थी और मुझे वो ट्विन फ्लेम के जर्नी के बारे में पता चला। उस सेम रात को
मैं जाग रही हूँ, मैं 10 बजे जाके बेड पे लेटी हूँ और मुझे पता है मुझे अभी जागना है, क्योंकि मुझे कभी भी नींद नहीं आ रही है। मैं खाना तो खा ही नहीं रही हूँ, मुझे फीवर है, वो सारी चीज़ें मतलब एकदम जैसे ज़ॉम्बी काइंड ऑफ हुई थी मैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी। मैं जाग रही हूँ, लेकिन मैंने मेरे काउंटर पार्ट को इसी मतलब कहते हैं ना आँख से इसी देह में जागते हुए सामने देखा मैंने उनको। मतलब मैं उनकी एनर्जी लेवल पे मैंने उनको देखा बिल्कुल सामने। मतलब कोई नॉर्मल होता ना तो मैं कहती हूँ बेहोश हो जाता था, गिर जाता था। मुझे बाद में पता चला कि उनकी सोल जो होती है ना, उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई थी उस दिन। उस सोल जो होता है ना, मर्ज काइंड ऑफ, वो मैंने फील कराया। पूरी सोल मर्जिंग हुई है मेरी इनकी। ये भी मैं एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी इन फ्यूचर। पहले मैं कुंडलिनी में जागरूक जब स्टार्ट होता है तो क्या एक्सपीरियंस होता है मैं वो शेयर करूँगी। शायद पहली बार मैं कोई बता रही हूँ ये चीज़ें, और मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लगता ये शेयर करने के लिए आज, क्योंकि मैं प्राउड करती हूँ कि मैं ये जर्नी में हूँ और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि बचपन से मैं अपने आप को बहुत आधा अधूरा समझती थी। हर चीज़ में मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की है ही नहीं, मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा है। मेरी हर स्टोरी में शेयर करूँगी कैसे होता है, क्या होता है ना वगैरह। मगर उस रात को मेरी सोल मर्ज हुई है और मैं जाग रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नींद में थी या कि मिडिल ऑफ स्लीप में थी या सुबह के भी तो मुझे कुछ अटैक हुआ होगा, डेविल अटैक, नहीं। मैंने मेरे काउंटर पार्ट को महसूस फुल मैंने देखा है, उन्हें देखा है। और उसके मतलब ये जो सीन भी रहता है ना 5 से 10 मिनट का मतलब, और उसके बाद पता नहीं मुझे अच्छे से नींद आई है। मैं पूरी तरीके से सोई हूँ। मैं उस मोमेंट तक के मतलब मेरी काउंटर पार्ट से इंटरेक्शन उनकी सोल के साथ मर्ज होने से पहले तक के मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मतलब मुझे ऐसे लगा था मेरी दुनिया लूट गई है, मेरी सांस निकल जाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फीवरिश तो थी, उससे मेरा ज़्यादा फीवर बढ़ गया था उल्टा। मुझे लथार्जी, चक्कर से आने लग रहे थे, मुझे वॉमिट। मतलब मैं एक निवाला जो रोटी का खा रही थी वो भी बंद हुआ था। घर वाले भी पूरी तरीके से परेशान, लेकिन मैं उन्हें दिखा नहीं रही थी, लेकिन वो समझ रहे थे कि ये खाना नहीं खा रही है। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी थ्रोट जो है ठीक नहीं हो रही है। और ये समय तक के मुझे पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी कुछ है। फिर मेडिटेशन मैंने बहुत पढ़ा। मैंने विज़िट करा इन डिसेंस मैंने योगा टीचर्स से जाके कंसर्न की कि क्या होता है, ये क्यों है वगैरह। अगर वो बहुत लॉयल अगर योगा टीचर्स हैं तो वो ज़रूर बताएंगे कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। तब मुझे पता चला कि ये मेरी कुंडलिनी जो है जागरूक असेंशन पीरियड जब होता है वुमेन्स में, तो ये स्टार्ट होता है। अब मैं दूसरे दिन सुबह उठती हूँ सोल मर्ज के बाद। मेरी जो है सैक्रल चक्रा वो प्लेस बिल्कुल ड्राई, एकदम से नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे जो महीनों से मैं वाटर काइंड ऑफ बर्स्ट, मेरी बैग जो थी बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ड्राई। मेरी फीवर एकदम से नॉर्मल, सिर्फ थ्रोट मेरी खराश थी, लेकिन मेरी टंग जो है ना इतनी हैवी बनी थी वो भी नॉर्मल सी हो गई थी। मेरा हेड जो पेन कर रहा था वो नॉर्मल हुआ था, और मेरी कलर जो थोड़ा सा डल हुआ था वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था। मेन थिंग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैंने उस दिन सुबह करा था। मैं अपने आप अंदर पूरा होल कंप्लीट किया, मतलब पूर्णत्व को प्राप्त जो करना, जो चीज़ जो महसूस करी जाती है, मैंने उस दिन वो करी थी। मतलब मैं जो पिछले 1.5-2 महीने से जब से मैं काउंटर पार्ट से मिली थी, जो मैं एक एम्प्टीनेस जो फील कर रही थी, और जब सेपरेशन मोड आया उसके बाद तो ऐसे लगा जैसे मेरी जान, मतलब मेरी जो कहते हैं ना हार्ट से कुछ निकल गया। लेकिन उस दिन इनफैक्ट मुझे ऐसे लगा जो आधा था मेरा दूसरा हिस्सा भी अंदर है। मैंने अपने आप को अंदर एक पूरी तरीके से होलनेस, जो कंप्लीटनेस जो होती है ना, मैंने वो फील की। वो सिचुएशन तभी भी चेंज नहीं हुई थी, मैं तब भी सेपरेशन मोड में थी। मेरे काउंटर पार्ट मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मुझे पता था वो बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं खुश थी, मैं नॉर्मल थी। और मेरा जो वाइट डिस्चार्ज, मतलब मेरे वाटर जो था, वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो वाटर बर्स्ट काइंड ऑफ जो फीलिंग थी ना वो बिल्कुल ड्राई हुई थी। और ये मैं इतनी ज़्यादा उस दिन इसलिए खुश हुई थी कि ये कन्फर्मेशन था कि येस आई एम इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, और मैं जिनके साथ जो डील कर रही हूँ वो
मेरे काउंटर पार्ट है और मैंने उनको सामने देखा। मेरी जो बाबा शिव माँ शक्ति, उन्होंने मेरी बहुत साथ दी, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है ना, आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिवाइन से बात कर सकते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें आप उनसे ही शेयर कर सकते हैं और वो ही समझ सकते हैं, उन्हें पता है कि क्या है ये जर्नी के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और मैं एक आपको बात बताऊँ, जब हम सेपरेशन मोड में आए थे, जब उनसे मुझे ये इंडिकेशन मिला था कि उन्हें मुझसे बात नहीं करनी है, मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने एक मैसेज भी नहीं किया उसके बाद उनको, बिल्कुल मैसेज नहीं करा। क्योंकि कहते हैं ना कि हम एक दूसरे के मिरर होते हैं, तो शायद मैं उनको मिरर कर रही थी, तो उनको ईगो आई थी, तो मैं भी लाइक मैं ठीक है, मैं उन्हें स्पेस देती हूँ। मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं करी थी 1 मंथ के लिए, मैंने बिल्कुल उन्हें मैसेज नहीं करा था। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें आई, फिर मैं इनर वर्क की तरफ टर्न करा। मैंने अपने जो ट्वींस के जो ग्रुप्स रहते हैं उन्हें ज्वाइन करा, लेकिन मुझे कहीं पे भी आंसर्स नहीं मिला। मैंने इवन कंफर्मेशंस के लिए देखा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, मेरे सब जो है मैं धीरे धीरे स्टार्ट करा। मगर यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में जब हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारी जो काउंटर पार्ट से हम इंटरेक्ट होते हैं, तो हमारी जो है कुंडलिनी जागृत होती है, तो ये सिम्टम्स वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट होता है। उसके दिन के बाद जब मेरी सोल मर्ज हुई है, उसके उस दूसरे दिन मतलब दूसरी रात नाइट से मेरी नींद प्रॉपर हो गई, मुझे नींद बराबर से आने लगी, मैं कंप्लीट फील करने लगी। पहली बार मुझे उस दिन भूख लगी, मैंने खाना खाया। मतलब तो पता है आपको, मेरे घर वालों ने पूछा आज तू 1-1.5 महीने के बाद सामने बैठ के खाना खा रही है, वो भी खुश हो गए। और मैं थोड़ी सी बैक ऑफ दी लाइफ आने लगी और मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हुआ। मतलब ये जो था, ये हमारी कुंडलिनी जागरण सेशन की स्टार्ट होती है ये बात की, और डार्क नाइट ऑफ द सोल तो अलग ही होती है वो स्टोरी। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टोरी जो है ना, मैं अगर मुझे सच में बाबा शिव माँ शक्ति ने अगर गाइड करी तो मैं वो भी शेयर करूँगी, लेकिन इस पर मुझे बात करनी है। ऐसे मुझे मेरी बाबा शिव से गाइड हुआ, तो मैंने कहा कि चलो ये इसके ऊपर मैं ज़रूर आज बात करना चाहूँगी। तो यस फ्रेंड्स, ये रहती है अगर आप ट्विन फ्लेम रियल वाले मतलब रियल वाले में तो नहीं कहती, एक्चुअली सभी रियल वाले ट्विन फ्लेम ही होता है, ये हमें देखना रहता है कि हम कहाँ पे फिट होते हैं। लेकिन आप सच में अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप अपने स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल ट्विन हो, दोनों में से मगर आपकी अवेकनिंग पहले होने वाली होती है, तो अगर आप डीएफ हो तो डीएफ के साथ ये एक्सपीरियंस होता है, कुंडलिनी जागृत होती है तो ये एक्सपीरियंस होता है। और मेरे साथ ये हुआ था, मेरी सोल मर्ज हुई थी। सोल मर्ज के बाद मैं दूसरे दिन से मैं बता रही हूँ ना, मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल, जो हैवी मतलब मैं पतली हुई थी लेकिन मेरी हैवी बॉडी बहुत मुझे हैवीनेस लग रहा था, वो नॉर्मल हुआ। मेरी वाटर बैग जो बर्स्ट काइंड ऑफ हुआ था, फ्लश आउट में जो हो रही थी, वो क्लीन हुआ, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल नॉर्मल। मेरी सैक्रल चक्रा, मेरी क्या बोलता है ना, रूट चक्रा में जो पेन था, एकदम अनबेरेबल पेन होता है, वो नॉर्मल। मेरी जो हार्ट चक्रा पे पेन था वो नॉर्मल, ठीक है। मेरी थ्रोट जो है वो भी नॉर्मल सी हो गई थी। मेरी टंग जो हैवी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, मतलब लिटरली मैं तुतला रही थी, मेरे ऐसे लग रहा था कि मेरी टंग पे ना स्वेलिंग आई है, वो स्वेल चली गई थी। मेरी जो डल स्किन हुई थी वो नॉर्मल हुई और मेरा जो हेड पेन था वो नॉर्मल हुआ। बैक टू पैवलियन जो बॉडी कहती है ना नॉर्मल सी होना, वैसे हुई थी, मतलब जो हैवीनेस आई थी वो नॉर्मल की तरफ हुई थी। फिर उसके बाद फिर मुझे एंजल से गाइड मिलना लगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी ऑराज भी बहुत प्रोटेक्ट करनी होती है। आपके ऊपर जो डेविल अटैक्स होते हैं, आपके साथ जो आपके कार्मिक्स जुड़े रहते हैं, आपके जो मतलब कहते हैं ना एंसेस्टर के साथ आपकी जो डील हुई होती है, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है। तो मैं इसके ऊपर भी इन फ्यूचर अगर मुझे गाइड करे बाबा शिव ने, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि अपने आप को रोज़ रात सोने से पहले मतलब डिवाइन जो भी हम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए भी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो स्पिरिचुअल जो क्या होते हैं ना ट्वीन्स रहते हैं ना, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने काउंटर पार्ट को भी क्या प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि फ़िलहाल वो अवेक नहीं हुए होता है। तो हमारी ड्यूटी रहती है कि हमारी ये जर्नी हमने प्रोटेक्ट करनी है। तो रात को सोने से पहले कैसे प्रोटेक्शन करना होता है, सुबह उठने के बाद कैसे प्रोटेक्टिव रहना होता है, तो इतनी सारी चीज़ें होती है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि नेगेटिव सोच में ना अपने आप को अटकाने से अच्छा है ये जर्नी के लिए जो असेंशन जो ज़रूरी है उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नेगेटिव सोच, इसने मुझे बात नहीं करी काउंटर, क्योंकि उसने आपसे कैसे भी बिहेव करने दो फिलहाल रनर को, ये ट्रुथ है कि वो आपकी काउंटर पार्ट है और इसे कोई झुटला नहीं सकता।
क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों की भी क्लास लगाई हुई है। उनकी दिख नहीं रही है मगर अंदर से उनकी भी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन आप क्या है, आपकी लगी ज़बरदस्त है, क्योंकि आप ही चैरियट होल्डर, क्या होता है ना, चैरियट चलाने वाले हो। फिलहाल घोड़ा गाड़ी आप ही चला रहे हो ना, तो आपके ऊपर ज़्यादा थोड़ा काम लग रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड पकड़ोगे तो पीछे वाला डरेगा, आप स्लो रहोगे तो पीछे वाला डरेगा। पीछे वाला कौन है? हमारा रनर हमें दिख रहा है एक्चुअली भाग रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी में अगर देखा जाए तो अगर आप स्पिरिचुअल ट्वीन हो तो आपके रनर आपके पीछे बैठे होते हैं, आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर रहता है। तो मेरे ख्याल से मुझे जो समझाना था मैं समझा पाई हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो यस, और अवेकनिंग की समय पहले दिन से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है कुंडलिनी जागृत होना। ये तब तक की होती है जब तक कि आपकी सोल मर्ज नहीं होता। और जब वंस सोल मर्ज हो जाता ना, आप नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद तो रियल मूवी स्टार्ट होती है मेरे दोस्त। जो कहते हैं ना इसे अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो फेवरेट पार्ट वो स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको रेजोनेट करेगी। शायद आपके लिए कोई आपके सवालों के कोई जवाब आपसे मिले होंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मेरी ये जो सारी वीडियो जो होती है ना डिवाइनली गाइडेड होती है, और ये सबके पास पहुँचे, सबके उनके जवाब मिले, ऐसे मैं ईश्वर चरणी मेरी प्रार्थना करती रहती हूँ हमेशा। ईश्वर के चरणों में मैं हमेशा ये प्रेयर करती रहती हूँ कि उन्हें ये सारे उनके सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक नई टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ 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 ये नेगेटिव मोड से निकल के आपके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ये जर्नी जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी है, हर चीज़ों के परे, हर चीज़ों से ऊपर है। तो जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।